नमस्कार दोस्तों, हमने 18 प्रश्नावली का अध्ययन कर लिया है। आज हम नई प्रश्नावली स्टार्ट करने वाले हैं और प्रश्नावली है 17। प्रश्नावली 17 कौन सी है? केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप। इसमें अपने चलेंगे समांतर माध्य, माध्य और बहुलक। देखो, समांतर माध्य, माध्य, बहुलक होते क्या है, कैसे प्राप्त किए जाते हैं, कैसे इनके सवाल आते हैं, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। हम पहले लेते हैं अपना टॉपिक समांतर माध्य, जिसको हम बोलते हैं मीन। ठीक है, तो हम सबसे पहले समांतर माध्य को देखते हैं। समांतर माध्य होता क्या है, ये किस प्रकार निकाला जाता है। तो देखिए, मैंने पहला टॉपिक लिया है समांतर माध्य का। समांतर माध्य है मतलब मीन। ठीक है, तो इसकी परिभाषा यह होती है कि दिए गए आंकड़ों को, आंकड़ों का मतलब है मान, जो हमें मान दिए होते हैं, तो दिए गए आंकड़ों के योगफल में अगर आंकड़ों की संख्या का भाग दिया जाए, तो दिए गए जो आंकड़े हैं उनके योगफल में अगर आंकड़ों की संख्या का भाग दिया जाता है, तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा? माध्य प्राप्त होगा। उससे हमें क्या प्राप्त होगा? माध्य। देखो, माध्य को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो माध्य को लिखा जाएगा किससे? x बार से। इससे लिखा जाएगा x बार से। तो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो माना कि हमने कोई संख्या मान ली, जैसे कि हम एक सवाल लेते हैं 3 7 5 1 0 3 5 5 1 4 2 और 0। हमने ये संख्याएं ले ली। संख्याएं लेने के बाद क्वेश्चन है कि निम्न का माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात करें। तो देखिए, हम इसका माध्य किस प्रकार निकालते हैं। हमें इसका रूल है जो दिया है कि माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो हमें ये जो मान दिए गए हैं इनको हम कहते हैं आंकड़े। ठीक है, तो आंकड़ों का योग हम निकालते हैं। देखो, आंकड़ों का योग करते हैं तो 3 + 7 + 5 + 1 + 0 + 3 + 5 + 5 + 1 + 4 + 2। ये तो हो गए अपने पास आंकड़ों का योग। अब आंकड़ों का योग होने के बाद हम इसमें लिखेंगे आंकड़ों की संख्या, जिसको हम लिख सकते हैं n से, मतलब जो पदों की संख्या है। अब ये कितने पद हैं हम उनको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इन आंकड़ों का जो योग है वो कितना होगा? 12। सॉरी, आंकड़ों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 12। तो हम इनका जोड़ करते हैं, 3 7 10 5 15 16 16 और 3 16 और 3 19 19 और 5 24 24 और 5 29 30 30 और 36। तो इनका योग हुआ 36 और आंकड़ों की संख्या अपने पास है 12। हाँ, अगर इसमें मान 0 है तो उसको भी गिना जाता है। तो आंकड़ों की संख्या होगी अपने पास 12। अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो ये आते हैं कितने? 3। तो 12 या 36। अतः इस क्वेश्चन का जो माध्य होगा वो क्या प्राप्त होगा हमें? 3। अब हम आगे देखते हैं इसके प्रकार। ठीक है, देखिए माध्य की विधियां। सबसे पहले हमने वाला टॉपिक लिया था समांतर माध्य का। तो उस माध्य की कितनी विधियां होती है और माध्य को किस किस विधि से ज्ञात किया जा सकता है, तो हम उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, माध्य की होती है 3 विधियां। माध्य की कितनी विधियां होती है? 3 विधियां। पहली विधि है अपने पास साधारण माध्य या साधारण विधि, दूसरी विधि है कल्पित माध्य, कल्पित विधि, और तीसरी है पद विचरण विधि। ठीक है, तो साधारण माध्य को हम प्रत्यक्ष विधि भी कह सकते हैं, इसको हम प्रत्यक्ष विधि के नाम से भी जानते हैं। तो साधारण माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है और इसकी क्या क्या प्रक्रिया है, तो उसके हम अध्ययन करेंगे।
तो देखो इसका सबसे पहले हम इनके रूल, इसके सूत्र देख लेते हैं कि इनके सूत्र कौन कौन से होते हैं। तो इनके सूत्र हैं, जैसे साधारण माध्य को देखते हैं तो साधारण माध्य का ज्ञात करने का सूत्र होता है कि x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। उसके बाद कल्पित माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा f बटा सिग्मा f, जिसमें d x माइनस a से ज्ञात किया जाता है। जब हम सवाल करेंगे तो उसमें समझेंगे। उसके बाद पद विचलन विधि है, तो पद विचलन विधि का सूत्र होता है कि x बार बराबर a प्लस सिग्मा f बटा सिग्मा f इंटू h, जिसमें हमें u x बराबर x माइनस a, u बराबर x माइनस a बटा h के द्वारा ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं साधारण विधि या साधारण माध्य किस एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं हम। जैसे कि हमने वर्गंकाल लिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो इसको हम कहते हैं वर्गंकाल जिनके बीच में गैप हो। हम इसमें f का मान लेंगे 12 मात्रा का मान 3, 7, 6, 10 और 4। अब हमें इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य। कौन सी विधि से? साधारण विधि से। तो साधारण विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य कभी भी कोई सी विधि से अगर ज्ञात करना हो तीनों विधियों में से, तो हमेशा याद रखना कि उसके लिए हमें सबसे पहले x का मान निकालना पड़ता है। किसका मान निकालना पड़ता है? x का। हम x को कहते हैं मध्यमान। मध्यमान x को हम क्या बोलते हैं? मध्यमान। तो अब मध्यमान मतलब x का मान हम कैसे निकालेंगे? तो इसका सीधा सिंपल तरीका होता है कि 0 जो ऊपर का जो वर्गंकाल दे रखा है उसको हम जोड़ लेते हैं। 0 और 10 को अगर हम जोड़ते हैं तो दोनों का जोड़ आएगा अपने पास 10। और जो भी संख्या ऊपर लिखी होती है उसके आगे की और पीछे की संख्याओं को हमें जोड़ना पड़ता है और इसके जोड़ने में देना पड़ता है 2 का भाग, तो जिससे हमें क्या प्राप्त होगा? x का मान। अब हमें आगे के x के मान इस तरह निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसका एक सीधा सिंपल तरीका है कि इनके सबके बीच में कितने का गैप है? 10 का। तो हम क्या करेंगे, ये जो अपना पहला मान आया उसमें 10 जोड़ देंगे 15, फिर अगली संख्या में फिर जोड़ देंगे 25, फिर 10 जोड़ देंगे 35 और फिर 10 जोड़ देंगे 45। तो इस तरह हमने x का मान ज्ञात कर लिया है। अब इसका अपने पास रूल है कि सिग्मा f(x) बटा सिग्मा f। ठीक है, तो हमें अभी x का मान अपने पास है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? f दे रखा है और x दे रखा है, तो हम निकालते हैं fx का मान। तो fx का मान किस प्रकार प्राप्त होगा? अगर हम f को x से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? fx। जैसे कि अगर हम a को b से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ab। तो उसी तरह में ये प्राप्त हुआ fx। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको गुणा करते हैं तो 5 दिया 15 और 15 को इससे गुणा कर ले 15 साथे 105 और 25 से किया 150, 35 को 10 से गुणा करेंगे 350 और इसको इससे गुणा करेंगे तो 180। तो 0 1 8 18 19 और 20, 20 की 0 2 1 3 4 5 6 और 7 8। तो इसका जो टोटल आएगा वो आएगा अपने 800। उसके बाद ये तो हो गया अपने पास fx का जोड़। ठीक है, उसके बाद हम f का जोड़ करते हैं तो 3 7 10 6 16 और 10 26 4 30। तो इस तरह हमें इन दोनों के जो जोड़ है वो प्राप्त हो चुके हैं। तो fx का जो जोड़ है वो है अपने 800। fx का जोड़ कितना है? 800 और f का जो जोड़ है वो हमें कितना दे रखा है? 300। तो 0 से हम 0 को काट देंगे। अब हम 3 का भाग जो 80 बच रहा है उसमें ले लेते हैं। तो 3 का भाग हम इसमें देंगे तो 3 दूआ 6, अपने पास बचा 2, उसके बाद 0 और 3 छक 18, उसके बाद हमें बचा 2। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे 0 तो यहाँ लगेगी पॉइंट 3 छक 18, वापस 2 और 3 छक 18।
इस तरह ये प्रक्रिया आगे चलती जाएगी तो इसका हमें जो आंसर है वो प्राप्त होगा 26.66। ठीक है, तो ये अपनी साधारण विधि है। अब हम दूसरी विधि देखते हैं। देखिए दूसरी विधि, अपने दूसरी विधि का नाम है कल्पित विधि। कल्पित विधि, तो कल्पित विधि के जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार किए जाते हैं तो हम उनको देखते हैं। कल्पित विधि का अपने पास जो सूत्र है वो होता है कि a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। तो हमें डी का मान और सिग्मा एफ का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, मैंने आपसे पहले बोल दिया था कि माध्य कोई सी विधि से ज्ञात किया जाता है तो उसमें हमें x का मान निकालना पड़ेगा। तो मैंने वही सवाल लिया है तो उसमें हमें x का मान हमने निकाल रखा है। हम निकालते हैं अब d का मान। हमें इस विधि से सवाल करने के लिए हमें किसका मान निकालना पड़ेगा, d का। तो हम सबसे पहले d का मान निकालते हैं। अब देखो d का मान निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि d का मान किस प्रकार निकाला जाता है। तो d का मान निकाला जाता है x में से a को घटा के। अब देखिए ये a होता क्या है, तो a को हम कहते हैं कल्पित मान, जो कल्पना के द्वारा होते हैं। मतलब a का मान होता है अपने पास कल्पित मान। अब ये कल्पित मान किसमें से मानना है, तो उसको देखिए जो अपने पास x की जो लाइन होती है तो उस x की लाइन में से कोई सा भी हम एक मान ले सकते हैं। हम चाहे तो 5 ले लें, 15 ले लें, 25 ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। तो जैसे कि मैं लेता हूँ 25, हमने इसकी संख्या ले ली कितनी, 25। अपने पास जो a का मान है वो कितना है, 25। अब हमें इस x में से क्या करना पड़ेगा, a। तो x के मान ये है, तो पहला x से अपने पास 5, इसमें से घटाएंगे a का मान मतलब 25, तो अपने पास आएगा माइनस का 20। अगर छोटी में से बड़ी संख्या माइनस होती है तो माइनस की संख्या। उसके बाद 15 में से अगर हम 25 को घटाते हैं, x ये x माइनस a का मान 25, तो माइनस के 10। इस प्रकार हम तीसरे मान को निकालेंगे तो 0। 35 में से अगर 25 को निकाला जाता है तो 10। 45 में से 25 को निकाला जाता है तो 20। तो ये इस प्रकार अपने पास आ जाएगा d का मान। अब हमें निकालना है fd। हमें किसको किससे गुणा करना पड़ेगा, f को d से। तो हम fd निकालते हैं और फिर उसका सिग्मा का मतलब जोड़। हमें क्या करना है, जोड़ करना है। तो सबसे पहले हम f को किससे गुणा करते हैं, d से। ठीक है, तो हम 20 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 7। 10 को 7 से गुणा करेंगे माइनस के 70। 0 को अगर हम 6 से गुणा करते हैं तो 0। 10 को अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो 100। और 20 को अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो प्लस का 80। 20 चौक 80। ठीक है, तो ये अपने पास मान आ गए fd के। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनका जोड़ क्या होता है। तो इसका जोड़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो माइनस की संख्या है उनका हम अलग से योग करेंगे। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस का 130 और इन दोनों का हमें अलग जोड़ करना पड़ेगा तो 180। ठीक है, अब हमें इन दोनों संख्याओं को भी क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो क्योंकि हमें इनका सबका क्या करना है, योग। अगर हम माइनस के 130 में जोड़ते हैं 180 को तो माइनस प्लस माइनस 180 में से 130 जाता है तो कितना बचेगा, 50। अतः अपने पास यहाँ पे आएगा प्लस का 50। ठीक है, अब ये तो इसका मान हो गया। एक तो हम इनके मान चढ़ाते हैं। ए का मान है अपने पास कितना, 25। ए का मान 25। एफडी का जो मान है अपने पास वो है 50। और सिग्मा एफ हमने इसका जो योग कर रखा है कितना, 30। तो 0 से 0। ठीक है, अब 25 को हमने लिख दिया जहां प्लस 3 का भाग हम देते हैं 5 में। ठीक है, 3 का भाग हम 5 में, तो 3 एकम 3, 2 बचेगा। अब हम लगाएंगे 0 तो यहाँ लगेगा पॉइंट। 3 छंग 18 और 3 छंग 18। तो इस तरह अपने पास इसका जो मान है वो आएगा 1.66। तो 25 में हम एक जोड़ते हैं 26.66। तो इस तरह हमने कल्पित विधि से इसका माध्य ज्ञात किया है। तो इसका माध्य भी कितना निकल के आया, 26.66।
हम देखते हैं तीसरी विधि, पद विचलन विधि। अब हम देखते हैं तीसरी विधि, पद विचलन विधि। पद विचलन विधि, हम दो विधियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब अपने पास तीसरी विधि आएगी, पद विचलन विधि। तो देखिए पद विचलन विधि को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। हमें दे रखा है ये वर्गनता, ये दे रखी है बारंबारता f, और हमने निकाल लिया इसमें x का मान। तो अब हम इसमें इसका माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, u का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें याद है कि सब जो सूत्र होता है पद विचलन का वो होता है a + सिग्मा f बटा सिग्मा f × h। सवाल है वही, अब हमें इसका भी आंसर निकालना है। तो हम देखो सबसे पहले हमें u का मान निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। किसने दे रखा है कि x मान, इसका मान दे रखा है कि x - a बटा h। तो x क्या है 5 पर, ठीक है, -a वही मैंने पिछली विधि में बताया कि a का मान क्या होता है। तो a का मान होता है कि x के मान में से कोई सा भी एक मान। तो हम पिछले सवाल की तरह हम इसका मान लेते हैं 25। तो हमने a का मान लिया 25, और h होता है इनके बीच का जो गैप है। अगर आपको निकालना नहीं आता तो इसका सीधा सा काम है कि पीछे वाले जो नंबर दे रखा है उसमें से आगे वाले नंबर को माइनस करते हैं। तो अगर हम 10 में से 0 को माइनस करते हैं तो आंसर निकल के आता है अपने पास 0। तो ये कहलाता है अपने h का मान वर्गमूल, ठीक है। तो अब हम इसको इस सूत्र के हिसाब से जमाते हैं। तो x का मान 5 - a का मान है अपने पास 25 बटा h 10। गेप कितने का है इनके बीच में 10 का। तो 5 में से अगर 25 जाते हैं तो निकल के आते हैं 20 माइनस के बटा 10, 10 दुआ 20। तो इस तरह इसका जो मान है वो कितना निकल के आएगा माइनस का। नेक्स्ट मान है 15 x का मान, उसके बाद -a। तो a का मान है अपने पास 25। तो हम इधर यहाँ पे करते हैं, तो 15 - 25 बटा h का मान है अपने पास 10। अगर 15 में से 25 जाते हैं तो माइनस के 10, और 10 को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो माइनस का 1। तो इसका मान अपने पास निकल के आता है माइनस का 1। हम तीसरे मान को करते हैं, x का मान है अपने पास 25 - 25 बटा 10। 25 में से अगर 25 को हम माइनस करते हैं 0, और 0 में अगर हम 10 का भाग देते हैं तो आंसर निकल के आएगा 0, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 0। 35 में से हमें नेक्स्ट मान दे रखा है 35। 35 में से हम 25 को माइनस करते हैं तो अपने आते हैं 10, और 10 में अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो इसका आएगा 1, और इसी तरह अपने पास जो दूसरा मान निकल के आता है वो आएगा 2, ठीक है। तो हमें एक u के रूप में माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 और 2 हमें ये मान प्राप्त हुए हैं। तो हम अगला जो मान है fu का वो निकालते हैं। अब fu को हम किससे गुणा करें, अगर हम f को u से गुणा करते हैं तो अपने पास इसका मान आएगा fu का। तो 3 दुआ 6, 7 का 7, 6 को 0 से गुणा करते हैं 0, 10 कम 10, और 4 दुआ 8। तो -6 और -7 को अगर हम प्लस करते हैं तो माइनस के आते हैं 13, और 10 और 3 को अगर हम प्लस करते हैं तो इसका आता है 18। वही हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस के 13 में हम जोड़ेंगे 18 को, तो माइनस प्लस माइनस, और 18 में से 13 जाते हैं तो अपने पास आता है मान 5। तो यहाँ पे आएगा अपने 5। उसके बाद आपने f का जो जोड़ है वो रहा है 30। तो अब हम इसको सूत्र में जमाते हैं। a का मान में दे रखा है कितना, तो अपने पास a का मान है 25 प्लस fu का मान में दे रखा है 5, और f का जो जोड़ है वो दे रखा है हमें कितना 30। f का जो जोड़ है वो कितना है 30 इंटू h, और h का मान अपने पास कितना है 10। तो इसका मान आ जाएगा अपने पास 10। हम 0 से 0 को काटते हैं तो 5 कम 5, तो हम 5 में अगर हम 3 का भाग देते हैं तो अपने आंसर आता है 1.66। आगे प्लस 25 में अगर हम 1 को जोड़ते हैं तो 26.66।
ये अपने आंसर निकल के आता है। तो इस तरह अपने समझ में आया होगा कि अगर हम माध्य कोई सी भी विधि से निकालें तो तीनों विधियों में एक सवाल का एक ही आंसर निकल के हमेशा आता है, चाहे वो कल्पित विधि हो, पदविचलन विधि हो या प्रत्यक्ष विधि हो। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हम कभी भी अगर माध्य निकालते हैं तो उसका अगर किसी भी सवाल को तीन विधियों से किया जाता है तो उसका आंसर है जो अपने कितना निकल के आता है, एक ही निकल के आता है। जैसे इस सवाल की बात करें तो एक ही सवाल को हमने तीन विधियों से किया है तो तीनों के आंसर हम अपने निकल के आए हैं 26.66। मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आपको ये सब वीडियो अच्छी लग रही होगी। प्लीज मैं अपने चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आपके कमेंट्स भी करें। कोई अगर चीज की कमी आपको नजर आ रही हो तो जरूर हम उसको पूरा करेंगे, लेकिन आप अपना हमें थोड़ा साथ दें ताकि हम आगे अपना कार्य अच्छे रूप से कर सकें। धन्यवाद।